भगवान भोलेनाथ पर हो रहा जलाभिषेक। वैज्ञानिक भी है हैरान, खत्म नहीं होता जल। बिना हैंडल के हैंडपंप से गिर रही अमृत धारा। बगल के दूसरे हैंडपंप से चलाने पर भी नहीं गिरता जल। मंदिर के इतिहास और रहस्य को जानने शौर्य भारत की टीम पहुंची रामगढ़। देखें अमित खत्री की स्पेशल रिपोर्ट। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित खत्री। अभी हम पहुंचे हैं बिहार के सटे राज्य झारखंड, और झारखंड के एक ज़िला है हजारीबाग, और हजारीबाग के ही बगल में है रामगढ़, और रामगढ़ के ही पास पड़ता है टूटी झरना। हमारे पीछे देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना में आप तमाम श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। और मंदिर जाने का रास्ता, यानी कि ये वो मंदिर है जहाँ आदि अनादिकाल से पूजा अर्चना की जाती है। और इस मंदिर का अगर इतिहास और खासियत की बात कर ली जाए तो इतिहास यही रहा है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाता है, वो भी जिसकी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो जल का स्रोत कहाँ से है और किस तरह से भगवान की जो शिवलिंग है उसके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। जैसा कि हमने पूरी खबर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में किस तरह से एक अदृश्य तरीका से आते हैं जल और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है, जिसकी वैज्ञानिक तरीक़ों से भी अगर बात की जाए तो बहुत कोशिश की गई। वैज्ञानिकों ने भी बहुत कोशिश किया कि इसकी स्रोत का पता लगाने का, लेकिन स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। और वही टूटी झरना नाम का महादेव का मंदिर है जो काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी मंदिर में भी हम वहाँ पहुँचे, जहाँ की खासियत है, जहाँ की अगर बात की जाए आध्यात्मिक और धार्मिक बात की जाए तो यहाँ एक झरना है जो कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंभू के ऊपर से उनको जलाभिषेक पूरे 12 महीना यानी 365 दिन किया जाता है। हमारे बीच हमारे पुरोहित हैं, उस मंदिर के पुरोहित हैं, आइए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है पूरा और किस तरह से। और आदि अनादिकाल से जैसा कि बात की जाती है, और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण उन्होंने साफ कहा है कि आदि अनादिकाल से जलाभिषेक किया जाता है। हम बात करते हैं खुद उन्हीं से। तो बाबा क्या कुछ है ये मंदिर का इतिहास और किस तरह का इतिहास है? ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अनादिकाल से ये चली आ रही है इस तरह। देखिए, इस मंदिर का नाम हुआ प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जब बगल में रेल पटरी का निर्माण हो रहा था, ये जंगली इलाका से घिरा हुआ था। खुदाई के दौरान रांची के ठेकेदार थे लाला बालाजी, वो खुदाई के दौरान जब मट्टी खुदाई हो रही थी तो ये पत्थर निकला। पत्थर में 3 दरवार, एक दरवार 6 सीढ़ियाँ, अंदर में विष्णु जी का मूर्ति मिला जो उनके नाभि से ही दोनों हाथ से शिवलिंग पर कंटिन्यू 12 मास अभिषेक होते रहते हैं। इनका कोई स्रोत रास्ता नहीं। इसे पीछे की ओर से वैज्ञानिकों के द्वारा जांच भी किया गया, लेकिन इसका कोई स्रोत रास्ता नहीं मिल पाया कि पानी कहाँ से आता है। बगल में नदी है, ओला पहाड़ से निकलने वाली नदी सांडी नदी जो दामोदर नदी से मिलती है, वो गर्मी के दिनों में सूख जाती है, लेकिन इनका पानी से नदी चालू रहता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के ये भी आपको दिखाई देते हैं नाग देवता, जो इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे कि आप देखें अभी, इनका कोई टाइम टेबल नहीं, जिनके लक भाव उन्हीं को वो दर्शन देते हैं। वो दर्शन देने ही के लिए वो विष्णु जी के गले में लपटे हुए वो दर्शन देते हैं। इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि नदी सूख जाती है, पर लेकिन जो पानी जो झरना जो गिर रही है वो नहीं सूखती है, वो सूख जाती है। गर्मी के दिनों में सूख जाती है, पानी पार नहीं होते, लेकिन इनकी पानी से नदी चालू है। तो शिवरात्रि में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़, और सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन में काफ़ी भीड़, सावन के दिन में काफ़ी भीड़ हो गया, फिर लगन के टाइम में काफ़ी भीड़ होती है, इस टाइप में भीड़ होती है। और वैसे मान्यता है कि यहाँ के अगर कोई भक्त सच्चे मन से मुराद मांगे तो उनकी मुरादें पूरी की जाती है। जी हाँ, एकदम मुरादें पूरी होती है। तो आपने देखा कि किस तरह का इतिहास है। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ पे आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से भगवान शिव शंभू के ऊपर से जलाभिषेक किया जा रहा है, उनके शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जा रहा है, जो कि अनादिकाल से, जैसा कि पुरोहित जी ने बताया, साहब कि उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के ज़माने से पहले से ये यहाँ इस तरह का किया जा रहा है। और उनके भी पूर्वज जो पुरोहित हैं, उनके पूर्वज यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। और आज के भी तमाम यहाँ के ग्रामीणों में इस तरह का आस्था और विश्वास है कि यहाँ से जो मन्नतें मांगी जाएगी, जो पूजा अर्चना के दौरान जो भक्त मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी की जाती है। जैसा कि पुरोहित जी ने भी बताया कि साफ तरीके से पुरोहित ने बताया कि गर्मी के दिनों में बगल की जो तालाब है वो सूख जाते हैं, पर लेकिन वो आने का जो स्रोत है वो पता नहीं चला, और वो आज तक नहीं सूखते हैं। बगल में ही एक चापाकल भी है इसी प्रांगण में, इसी यानी कि इसी मंदिर प्रांगण में ही एक चापाकल है, जहाँ से आज तक पानियाँ अपने आप गिर रही है। पानी जिसे चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, हैंडपम्प को चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो पानी भी आता है। यानी कि अलौकिक है, भव्यता है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांच भरा भी है। 2400 घंटा 365 दिन वो नल हमारे पीछे आप देख सकते हैं।
किस तरह से वो नल है, यही वो चापा नल है जिसका हैंडपम्प नहीं है, यानी कि वो जो हाथ से चलाने की जो बात होती है, अमूमन तमाम चापा नलों में हैंडपम्प होता है, इसमें हैंडपम्प नहीं है, हाथ से चलाने की बात जो होती है वो नहीं है। और जस्ट इसी के पास में ही हम आपको दिखाएंगे और नल को भी यहाँ लगाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पे सचमुच में पानी गिरता है कि नहीं। तो पता चला कि इस चापा नल से पानी ही नहीं आ रहा है, चलाने के बावजूद भी नहीं आ रहा है। और एक वो चापा नल है जो चलाने तो दूर की बात, वो खुद से अपने आप ही वो पानियाँ वहाँ से गिरते आ रही है। यही यहाँ की एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय और एक अलग ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। और इसके अगर आप आएंगे तो रास्ते काफ़ी अच्छे लगेंगे, आपको रोमांचित करेंगे और आपको सुकून की शांति होगी, आपके मन को शांति मिलेगी इस महाशिव मंदिर में आने से। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अबाकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।